फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 10 के गणित विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत हम लोग जितने सारे भी सवाल आते हैं, उससे पहले जब तक सारे सवालों का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, उसको हम लोग नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम लोग का सवाल को सही से कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक आकृति, हर एक फिगर का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, इस टाइप के जो क्षेत्रफल आयतन वाले चैप्टर होते हैं, इसमें हम लोग क्या होते हैं, थ्री विमीय आकृति यानी 3 डायमेंशनल जो फिगर होता है, उसके आधार पर सारे सवाल लगभग आपका बने होते हैं। ये सवाल का ही हम लोग को उसका सोल्यूशन करना होता है। इसीलिए त्रिविमीय आकृति को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, उसका लेंथ क्या होता है, उसका ब्रेथ क्या होता है, उसका हाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ही हम लोग सवाल पे आएंगे। तो चलिए, ये जो क्लास आज का रहेगी, ये जो आपका वीडियो रहेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। क्या रहेगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूं। अभी ये देखिए, मेरा क्या लिखे हैं, घन लिखे हैं। घन मतलब होता है दोस्तों क्यूब। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। तो इसको कैसे समझेंगे? अगर इसको समझाना प्रैक्टिकली, तो देखिए, ये आपका एक क्या है, हम लोग लूडो जो खेलते हैं, इसका जो इस टाइप का शेप होता है, ये आपका क्या है, आपकी क्यूबिकल शेप है, यानी घनावा का घन आकृति है, घनाकार आकृति है। इसमें होता क्या है, इसमें 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 पृष्ठ होते हैं, सतह होते हैं, और 6 पृष्ठ क्या होते हैं, इसके जो किनारा जो होता है, यह सभी समान होते हैं। यानी एक फेस इसका क्या होता है दोस्तों, इसका एक स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा हूँ। तो ये जो लिए स्क्वायर लिया हूँ, तो स्क्वायर का मतलब भी होता है इसके चारों जो साइड होते हैं, ये इक्वल होता है। अगर इसके एल मानता हूँ एक साइड को, तो चारों साइड क्या हो जाएगा, एल एल और एल हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हम लोग का ये देखिए, एल एस ए यानी लेटरल सरफेस एरिया इसको कहेंगे, और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, और वॉल्यूम कहेंगे। यानी लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये टी एस ए यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम मीन्स क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझते हैं किस टाइप से हम लोग लेटरल सरफेस एरिया किसी का लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसी का लिखेंगे, और वॉल्यूम कैसे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये जो क्यूब है, ये देखिए यहाँ क्यूब है के यहाँ शेप यहाँ पर लिया हूँ, क्योंकि प्लेन में हम लोग 3 डायमेंशनल आकृति को अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते। इसीलिए हम लोग इसी टाइप से हम लोग लगभग थोड़ा सा मान लेते हैं, दिखा पाते हैं। इससे ज्यादा हम लोग 3 डायमेंशनल आकृति को प्लेन फिगर में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, जब एक स्क्वायर होता है, तो इसका जो चारों फेस क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, यानी वर्गाकार होता है। तो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, साइड के स्क्वायर होता है। और जब साइड के स्क्वायर होता है, तो ये चारों साइड के स्क्वायर हम लोग कर देंगे। यानी जब लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को छोड़ के ये 4 स्क्वायर मतलब शेप्स होते हैं, ये जो आपका पृष्ठ होते हैं, इसका क्षेत्रफल पे आपका बात किया जाता है। तो एक का अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका एरिया की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो चारों का अगर करते हैं बात, तो क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4L स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को छोड़ के ये चारों जो इसके पृष्ठ होते हैं, सरफेस होते हैं, इसका जब हम लोग इसका निकालेंगे, तो यही हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों। तो एक का निकाल के 4 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेंगे, ये 6 का भी निकालेंगे, ये 4 का अगर, एक का अगर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, जब वॉल्यूम क्या आती है, बात आती है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, और आपको ऊंचाई भी हो। मान लीजिए इसको हम लोग
मान लेते एल, तो ये भी क्या, क्योंकि इसके जो किनारा होता है सभी समान होते हैं, ये भी हो जाएगा एल, और इसका हाइट को भी अगर एल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एल क्यू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दिखा दिए कि घन के लिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और वॉल्यूम आपका क्या होगा। ठीक है दोस्त, अभी देखते हैं घनाभ। घनाभ आपका होता क्या है दोस्तों, घनाभ क्या है, वन टाइप ऑफ घन है, लेकिन ये किस टाइप का है, इसमें जो आपका सारे किनारा जो इक्वल होता है, इसमें सारे किनारा आपका इक्वल नहीं होता है। यानी इसका अगर शेप अगर हम मानना चाहें तो मान लीजिए कि ये वाला आपका मैच बॉक्स है, आपका माचिस है, ये इस टाइप का आकृति है, तो कहेंगे ये घनाभाकार आकृति है। तो घनाभाकार आकृति में भी कितने फेसेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 1 4, इधर वाला एक हो गया, इधर 5, और ये क्या हो गया आपका 6, ये 6 फेसेस होता है। ठीक है दोस्त, और इसका जो 6 फेस होते हैं ये किस टाइप का होता है, ये होता है आयताकार, एक एक आपका आयताकार शेप का होता है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें क्या होगा, एक एल होगा, एक रेत होगा, ये क्योंकि दोनों समान आपका नहीं होगा। तो इस टाइप के जब भी हम लोग इसका निकालेंगे, अभी घनाभाकार आकृति का लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ही होता है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा को हम लोग छोड़ देंगे। जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा को हम लोग छोड़ देंगे तो इसमें कितना का निकलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 हिस्सा का निकलेगा, 4 सरफेस का हम लोग निकलेगा। तो चारों सरफेस में ये वाला एक ही, ये वाला छोर क्या है आपका, लंबाई है, ये वाला क्या है, ऊंचाई है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाला चौड़ाई है और ये वाला क्या है, ऊंचाई है। तो अगर हम लोग मानते हैं इधर वाला का ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका एल इंटू बी, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच, सॉरी एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका ये हो जाएगा, तो इधर वाला का जब लेंगे तो एल एच एक साइड का हो गया, दूसरा साइड का एक और एल एच हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड, वो साइड के इधर वाला ऑपोजिट साइड क्या होता है, इसका सरफेस एरिया सेम होता है, ऑपोजिट साइड का सरफेस एरिया घनाभ का सेम होता है। ठीक है दोस्त, इसका इसके ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हैं। ये देखिए ये वाला भाग क्या है, ये वाला चौड़ा है और ये ऊंचा है, यानी इसको लेंगे बी इंटू एच करेंगे। अगर बी इंटू एच करते हैं तो फिर और एक इधर वाला भी क्या हो जाएगा आपका बी इंटू एच हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल एच हो जाएगा, ये एच एल कहिए, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ये एच हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसको अगर हम लोग ये करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो वो अगर कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एच अगर इधर हम लोग एच भी कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल प्लस आपका बी, यही आपका क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ट्वाइस एच इंटू एल प्लस बी। ये क्या हो जाएगा हमका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का, यानी घनाभाकार आकृति का ये पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका आ जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये यही वाला ट्वाइस एल एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ट्वाइस बी एच हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या हो जाएगा ट्वाइस, अभी ये वाला एल और बी हो जाएगा, ट्वाइस एल बी हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ट्वाइस को अगर यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, क्या होगा एल बी लिख सकते हैं, एल बी प्लस एच प्लस एच एल लिख सकते हैं, यानी 2 गुना लंबाई जो लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई जोड़ ऊंचाई इंटू लंबाई के बारे में हम लोग इसको लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया घनाभ की इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अभी हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो घनाभ का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो भी क्या होगा आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट का गुणनफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच आपका इसका घनाभ का हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं अगर एच, तो ये क्या होगा तीनों का गुणनफल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका इसका वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अभी देखते हैं सिलेंडर का दोस्तों। तो जब सिलेंडर का हम लोग देखेंगे तो सिलेंडर का क्या होता है कार्व सरफेस एरिया। तो कार्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग सर्कुलर कोई चीज में ये निकालते हैं तो उसमें हम लोग कार्व सरफेस एरिया लिखते हैं, और जब हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में जब हम लोग उसका निकालते हैं एरिया निकालते हैं
सरफेस एरिया, तब हम लोग लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी जब इसका कार्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कार्व सरफेस एरिया में मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों छोर ऊपर और नीचे आपका नहीं होगा। तो ऊपर और नीचे जब आपका नहीं होगा तो हम लोग का होगा क्या, ये वाला छोर हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का जो सर्किल का जो ये होता है आपका, ये सिलेंडर हुआ कैसे, ये सिलेंडर इसी टाइप से हो रहा है। मान लीजिए एक यहाँ सर्किल रख दिए, फिर इसके ऊपर एक सर्किल रख दिए, फिर इसके ऊपर एक सर्किल, इस टाइप से रखते जाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का रूप लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इस टाइप से, अगर ये जो उडो का जो आपका इस टाइप से आपका ये होता है, इसको अगर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर का रूप ले लेगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज, ये मान लीजिए एक क्या है, ये आपका सर्किल है, सर्किल के अगर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे सीधा तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेंडर का रूप ले लेगा। तो जो सर्किल का जो ये होता है आपका, सर्किल का जो आपका पेरीमीटर होता है यानी सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। और ये जो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई के साथ इसका जो गुणनफल कर देंगे तो यही हो जाएगा आपका कार्व सरफेस एरिया, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2πr(h) हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी अनुसार अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा हम लोग का, तो ये निकलेगा आपका, देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, ये 2πr(h) ये तो हो गया, और ऊपर से ऊपर एक सर्किल है और नीचे भी एक सर्किल है, दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr² इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना निकल जाएगा। अभी अगर हम लोग इसका ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, इसका कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2πr इसका कॉमन आ जाएगा। 2πr अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, h रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका r हो जाएगा। तो यही हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर बेलन का आयतन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा, जो सर्किल का क्षेत्रफल हो, सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है इसका हो जाएगा, उसके साथ क्या इंटू हो जाएगा, आपके h इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, πr², h आपका हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा यानी आयतन कहलाएगा। तो इस तरह से सभी का हम लोग इस तरह से निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे किस टाइप से इसका हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर और दोस्त यहाँ पर फिगर लिया हूँ, ये है आपका शंकु। ये दोस्तों शंकु, शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो शंकु का होता क्या है, शंकु का एक आपका ये वाला को तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये हाइट होता है, ये शंकु का हाइट होता है, ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है दोस्त, तो अगर इसको हम लोग इस टाइप से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि इसका अगर लंब डाला जाए, ऊंचाई है तो ऊंचाई क्या है आपका, ये वाला भाग यानी ए, अगर बी और ये सी मान लेते हैं तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेना है। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, तो एल इक्वल टू ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल क्या होता है, √h² + r² हो जाएगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई का मान हम लोग का जब भी अगर कोई निकालने के लिए कहता है तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, √h² r², इसका मान हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं इसका कार्व सरफेस एरिया कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो कार्व सरफेस एरिया होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πr। ठीक है दोस्त, इसका जो कार्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका πr के साथ हम लोग क्या करेंगे, एल को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। ठीक है दोस्त, इसीलिए इसको हम लोग निकालते हैं कार्व सरफेस एरिया में। तो ये क्या है, πr, और ये जो एल के साथ जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, √h² r² हम लोग लिख सकते हैं। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये πrl ऑलरेडी है, उसमें से मान लीजिए ये क्या है, ये आपका हम लोग का
क्या हो गया आपका, एक छोटा सा कहते हैं, मान के चलिए ये वाला क्या है, ये वाला है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। इसमें से अगर हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे, एक सर्किल को नीचे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या, कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पर क्या सर्किल के एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर कर देंगे। जब पाई आर स्क्वायर हम लोग का कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसी इक्वल टू हम लोग को कॉमन ले सकता, पाई आर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल जोड़ यहाँ पर आर हो जाएगा। तो कितना हो गया हम लोग का, शंकु का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है दोस्त, तो कौन होता है उसको टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो वॉल्यूम होता है, मान लीजिए ये आपका इसका रेडियस आर है और इसका ऊंचाई है एच। ठीक है दोस्त, ये जो आपको कोन है इसका रेडियस आर है और ऊंचाई एच है। तो इसी टाइप का अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, इसी टाइप का एक सिलेंडर, इसी टाइप का मतलब ही हो गया, इसका भी रेडियस को आर ले लेंगे और इसका ऊंचाई का अगर हम लोग एच मान लेंगे, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें अगर पानी हम लोग डालेंगे तो 3 शंकु इसका पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटली फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये इसका 1/3 के ये के उतना होता है, यानी पाई आर स्क्वायर हम लोग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम। सिलेंडर का हम लोग का वॉल्यूम होता है, तो उसमें से अगर हम लोग 1/3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका कोन का आपका आयतन आ जाएगा, कोन का आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये तीनों चीज हम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं शंकु का, किस टाइप से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और किस टाइप से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। अभी आते हैं स्फीयर का दोस्तों। तो स्फीयर क्या है, मान लीजिए कोई एक गेंद है, बच्चे जो गेंद खेलते हैं वही आपका स्फीयर का टाइप का है, उसको अगर बीचों बीच काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। यानी स्फीयर का मतलब होता है गोला और हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको हम लोग कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा गोला का, तो वो होता है आपका एक का अगर लेते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्त, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर गोला का आयतन की अगर बात करें, अगर इसका वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं गोले का, तो कितना होता है, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। इधर का रेडियस भी आपका गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर इसी टाइप से हम लोग अर्धगोला की बात करते हैं, मान लीजिए इस टाइप से कोई है अर्धगोला है, तो अर्धगोले का ये है, ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे इसको, हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला का। अर्धगोले का अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गोला का लेटरल सरफेस एरिया होगा उसका आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये क्या निकाले हम लोग, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो लिखे नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो उसका आधा हो जाएगा आपका अर्धगोले का। अर्धगोले का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा दोस्तों। और अर्धगोले का अगर आयतन की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो हम लोग आधा कर देते हैं, 1/2 × 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यही आपका क्या हो जाएगा अर्धगोला का आपका आयतन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं
जे कि कोई भी क्वेश्चन जब हो हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम का करेंगे तो सारे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। तो ये सारे चीज़ हम लोग समझ लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरह से आगे हम लोग इसका क्वेश्चन इसके बाद के वीडियो में हम लोग करेंगे, बनाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।